प्यारे बच्चों, आज 10th क्लास का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ठीक है। और बेटा सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर ट्रायंगल है और एक चैप्टर सर्कल है, दोनों सीबीएसई में दोनों 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं चैप्टर 6 का एक बार एक थ्योरम करवा रहा हूँ, और जो थ्योरम है डीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। ठीक है। आज इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे और इसको बड़ी आसान सा कंसेप्ट है, बहुत ही और एक बार इसको ध्यान से समझो। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट क्या कहती है कि लाइन ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। हमने सपोज करो एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ करिए और ट्रायंगल का नाम दिया ए बी और सी, ए बी एंड सी। ठीक है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, मतलब एक साइड मैं ये मान के चल रहा हूँ और एक साइड ये मान के चल रहा हूँ। तो इसको मैंने मान लिया ये डी और ये दो अदर साइड होगी। डिफरेंट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब डिफरेंट पॉइंट, मतलब स्टेटमेंट के अंदर ही डायग्राम इसका छिपा हुआ है। द अदर टू साइड डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो इसका मतलब ये जो कह रहा है ये चीज़ मेरे से प्रूव करने के लिए कह रहा है। क्या करने के लिए कह रहा है बेटा? प्रूव। तो इसका मतलब मैं इसका जब सॉल्यूशन करूँगा तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इसको हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है। और प्रूव करने के लिए क्या है, ए डी अपॉन डी ई ना, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है। ये चीज़ प्रूव करने के लिए कह रहा है। अब ये कह रहा है कि लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये लाइन और इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब ये बात मेरे पास क्या है, गिवन है। तो गिवन क्या है बेटा, डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है। अब मुझे इसका साइड का रेशियो प्रूव करने के लिए ये टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, कि उस दौरान कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो भी हम पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ इसको प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन थोड़ा ध्यान से देखें कि मैं यहाँ से एफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ड्रॉ परपेंडिकुलर। तो दैट इज़ क्या होगा, डी एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ किया और सपोज करो इसको जी नाम दें, ये भी परपेंडिकुलर है। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर दैट इज़ ई जी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्शन और कर रहा हूँ, ऑल्सो ज्वाइन। हम बी से लेके ई को हम मिला दिया हमने। ऑल्सो ज्वाइन बी टू ई एंड डी टू सी। ठीक है बेटा, ये हमने कर दिया। अब हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो मैं इसको केस में डिवाइड कर रहा हूँ, एक बार समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसका जब मैं सॉल्यूशन करूँगा तो इसको थोड़ा पार्ट में पढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्रेक करके। सबसे पहले जब केस में मैंने इसको डिवाइड किया तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर रहा हूँ। तो मैं बात करूँगा केवल इसकी, मतलब इसके बारे में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई। अब देखो मेरे पास एक ट्रायंगल बनती नज़र आ रही है। यहाँ पे ई जी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब जब मैं इसका एरिया लूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के बारे में बात करूँगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2, और बेस का काम क्या कर रहा है, ए डी, क्योंकि मुझे साइड का रेशियो ए डी निकालना है, ए डी। और हाइट का काम क्या कर रहा है, ई जी। हाइट का काम क्या कर रहा है बेटा, ई जी। इक्वेशन 1 बनती नज़र आई। फिर उसके बाद देखो जिस पे मेरा मार्कर चल रहा है उसको ध्यान से देखो। अब मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल के बारे में। ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल डी बी ई, डी बी ई। और जब मैं एरिया के बारे में बात करूँगा, ट्रायंगल डी बी ई
तो फॉर्मूला वही रहेगा क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ से 1/2। अब देखो कि जो EG हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो इस बेस के लिए भी काम करेगा, इस बेस के लिए भी वही रहेगा, और ये कंप्लीट जो मेरे पास ये बेस होगा उसके लिए भी वही रहेगा। परपेंडिकुलर का काम क्या करेगा, वही करेगा। तो इसका मतलब बेस का काम क्या कर रहा है DB, और हाइट का काम बेस का काम DB, और ये क्या हो गया बेटा EG। इक्वेशन 2 होगी। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले मैं केस फर्स्ट को ही सोल्व कर रहा हूँ। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो मैं यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इस LHS को डिवाइड करेगा और RHS को डिवाइड करेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू 1/2। बेस का काम क्या कर रहा है AD इंटू EG अप 1/2 DB इंटू EG से EG कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया AD अपॉन DB। इक्वेशन थर्ड आ गई। ठीक है, मैंने केस फर्स्ट को बेटा सोल्व कर दिया, और केस फर्स्ट को मेरे पास ये आ गया। ठीक है, और ये इसके यहाँ पे ये आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक है, अब मैं यहाँ पे केस सेकंड लेके चल रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। देखो जब मैंने फर्स्ट केस को कंसिडर किया था तो इसको कवर किया था, और जब मैं सेकंड केस को कंसिडर करूँगा तो इसको कवर करूँगा। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट का ध्यान रखना, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। मैं बात करूँगा सेम एज इट इज़ इन ट्रायंगल ADE के बारे में। तो जब मैं एरिया के बारे में बात करूँगा ADE के बारे में, तो क्या होगा बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका मतलब 1/2 बेस का काम क्या करेगा AE, और हाइट का काम क्या करेगा DF। ये इक्वेशन 4 बनती नज़र आई है। ठीक है, नाउ अब देखो मेरे पास ये बेस और बच रहा है जैसे मैंने इसमें लिया था। अब मेरे पास मार्कर जो इस पे चल रहा है उस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे हम। देखो ये, ठीक है, नाउ मैं बात करूँगा इन ट्रायंगल DEC, DE एंड C। तो जब इसका मैं एरिया के बारे में बात करूँगा ट्रायंगल DEC, तो सेम एज इट इज़ वही 1/2 बेस इंटू हाइट का काम होगा। तो ये केस सेकंड था। यहाँ पे एरिया ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 1/2 बेस का काम क्या कर रहा है EC, और हाइट का काम क्या कर रहा है बेटा DF। ये इक्वेशन क्या बन गई 5। अब इसी तरीके से हमने इसमें डिवाइड किया था, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने डिवाइड किया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नाउ डिवाइड इक्वेशन 4/5। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो ये क्या होगा 1/2 यहाँ पे रहेगा AE इंटू DF अपॉन 1/2 EC इंटू DF। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा AE अपॉन EC। ये इक्वेशन 4, और ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, अब एक बात बताओ कि मुझे ये साइड का रेशियो प्रूव करना है बेटा, मुझे ये साइड का रेशियो प्रूव करना है, और इस साइड के रेशियो को प्रूव करने के लिए मुझे LHS बराबर होना बहुत ज़रूरी है। अब LHS का न्यूमरेटर पार्ट इक्वल है, नज़र आ रहा है बेटा इक्वेशन नंबर 3 में और इक्वेशन नंबर 4 में, बट डिनोमिनेटर पार्ट डिफरेंट है। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल शेप बनती नज़र आ रही है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल शेप बनती नज़र आ रही है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर मैं डायग्राम बनाऊं
तो ये हम इसमें पढ़ेंगे भी आगे कि क्या होगा इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सेम बेस एंड सेम पैरेलल साइड, देन दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE सिमिलर होगा। ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। ट्रायंगल DBE सिमिलर होगी ट्रायंगल DEC। अगर एक ही क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर ट्रायंगल बनती नज़र आ रही है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। तो देन इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है। तो देन LHS इज इक्वल ऑफ इक्वेशन 3rd and 4th, RHS ऑल्सो इक्वल, ठीक है। इक्वेशन 3rd और 4th में LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगी बेटा, इक्वल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों LHS बराबर होगी तो RHS भी क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ये चीज़ हमें प्रूव कर रही थी, यही क्वेश्चन ना मतलब थ्योरम हमने प्रूव करी है, ठीक है। बेटा एक बार थ्योरम को अच्छी तरीके से समझो, वीडियो को पॉज करो और एक एक स्टेप को नोट करो कि मैंने क्या करवाया, ठीक है। अब देखो इस थ्योरम के बाद इसके कोलोरी कंडीशन और बनती नज़र आ रही है। मैं इसको एक बार रब कर रहा हूँ, यहाँ से इस पोर्शन से मैं इसको रब कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट करो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है ABC और ये मेरे पास क्या है DE, तो अगर मेरे पास ये बात गिवन है तो देन कोलोरी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है BPT कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ये बात BPT के थ्रू हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब इसकी जो कोलोरी कंडीशन है वो कंडीशन क्या कहती है, कोलोरी कंडीशन कि AD/AB इज इक्वल टू AE/AC। ये भी BPT थ्योरम कहती है, ठीक है। और इसके साथ इसका उल्टा करो, AB/AD इज इक्वल टू AC/AE, ये भी कहती है। और बेटा DB/AB और EC/AC, ये कंडीशन भी BPT कहती है, ठीक है। तो बेटा वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो और इससे रिलेटेड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 को भी आगे कंटिन्यू करेंगे और जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।